हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का, कि कैपेसिटर को अगर पैरेलल ज्वाइन करेंगे तो उसका टोटल कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। इससे पहले हम लोग देखे थे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में सी इक्विवेलेंट कैसे निकालते थे, उसको थोड़ा देख लीजिए 2 मिनट में। सीरीज कॉम्बिनेशन हम लोग देखे थे, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में देखे थे कि अगर आपके पास दो कैपेसिटर है C1 और C2, क्या है आपके पास, अगर दो कैपेसिटर है C1 और C2, अगर आपके पास दो कैपेसिटर है क्या क्या C1 और C2, तो उसका C इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला हम लोग करते थे। पहले दोनों का गुना कर देना है, C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। ठीक है, ठीक है, ये किसमें देखे थे, सीरीज में। अगर दो कैपेसिटर आपके पास मौजूद है क्या, ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर, जैसे मान लो आपके पास 2 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है, और दूसरा वाला कितना है, 3 माइक्रोफैराड है। कितना माइक्रोफैराड है, 3 माइक्रोफैराड है। तो आपको सी इक्विवेलेंट पूछे, क्या पूछे, सी इक्विवेलेंट कितना होगा। दो कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस दिया है, तो ये वाला मान लो तुम्हारा C1 है और ये वाला मान लेते हैं हमारा C2 है। ठीक है, इधर वाला को क्या मान लिया हम लोग का C1 है और इधर वाला को C2 है मान लो। तो C1 हमारे पास 2 माइक्रोफैराड है और C2 कितना है, 3 माइक्रोफैराड। तो C इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, वो बैठा देंगे, C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, ये ना था। ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब आपके पास दो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है। किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में। कैसे कनेक्ट है, सीरीज। सीरीज का मतलब इस टाइप से, क्या इसका फोटो अगर बनाना चाहेंगे तो इस तरह से कनेक्ट होगा क्या, दो कैपेसिटर। इसको बैटरी के साथ ऐसे कनेक्ट कर देंगे क्या, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ भी पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, इसका कैपेसिटर कितना दिया है, 2 माइक्रोफैराड दिया है कैपेसिटेंस को, इसका 3 माइक्रोफैराड दिया है। ठीक है, इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया गया है इस तरह से, जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस भी हमारा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो टोटल कैपेसिटेंस यहाँ कितना होगा जब सीरीज में कनेक्ट करेंगे दो कैपेसिटर को, उसको निकालने का ये फॉर्मूला याद रखो, या उसका बट्टा वाला फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, 1/C इक्विवेलेंट बराबर, बताओ, 1/C1 प्लस 1/C2। अगर 3 कैपेसिटर होता तो यहाँ पे और एक तो लिखते 1/C3। अगर 4 कैपेसिटर रहता तो 1/C4। अगर n कैपेसिटर रहता तो 1/Cn। ठीक है, 10 कैपेसिटर रहता तो C1 C2 C2 करके 10 तक ले जाते क्या। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे और C इक्विवेलेंट निकालेंगे तो यही ना निकलेगा। तो इसके अनुसार यहाँ क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा तुम्हारा, 2 और 3 को आपको मल्टीप्लाई करना है, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करना, डिवाइडेड बाय दोनों का ऐड कर लेना है, 2 + 3। तो 2 3 जा कितना हुआ, 6 हुआ, और यहाँ 5 हुआ। तो 5 से 6 को डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट कुछ आएगा क्या, कितना आएगा, 1.2 आएगा माइक्रोफैराड। कितना आएगा, 1.2 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो इसी में अगर 3 कैपेसिटर आपको दिया रहेगा, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, जैसे 1 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड दिया है। 1 माइक्रोफैराड 3 कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है, 2 माइक्रोफैराड एक दिया है और बाद वाला में 3 माइक्रोफैराड। तो इसको डायरेक्ट और इसको कनेक्ट कर दिया, किसमें बोल दिया गया, सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया, किसमें, सीरीज में। तो सी इक्विवेलेंट निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला, या बोलिए फॉर्मूला तो बना के बोलिए, या डायरेक्ट इसका रिजल्ट कितना होगा वो बोलिए, क्या होगा रे, सी इक्विवेलेंट। इसको सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया इस तरह से फोटो बना के, पहला में 1 2 फिर और 3 बनाया गया। तो सी इक्विवेलेंट कितना होगा, पहले ऊपर में तीनों का गुना करते हैं, 1 गुना 2 गुना 3, उसका डबल डबल गुना करते हैं, इसका गुना इसके साथ प्लस, इसका गुना इसके साथ प्लस, इसका गुना इसके साथ। तो 1 × 2 बीच में प्लस, 2 × 3 बीच में प्लस, 3 × 1, ऐसे तक। हाँ, इसको सॉल्व कर देंगे, जो आएगा हमारा सी इक्विवेलेंट निकल जाएगा, माइक्रोफैराड में निकलेगा ना। यहाँ म्यू का मतलब यहाँ पे माइक्रो होता है, MICR माइक्रो। म्यू का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, MICR माइक्रो। ठीक है, म्यू का मतलब यहाँ क्या हो गया, माइक्रो, MICR माइक्रो।
ठीक है, सॉल्व कर देंगे, जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। सॉल्व कैसे करोगे, सबको गुना करोगे, यहाँ काटना नहीं है। कभी कभी यहाँ बच्चा गलती कर देता है, 2 2 काट देगा, ये तो 3 3 काट देगा, वैसे कटता नहीं है। सबसे पहले इसको गुना करोगे, यहाँ गुना करोगे, यहाँ करोगे, सबको जोड़ लोगे, उसके बाद काटना है। कटेगा तो काटना, नहीं तो डिवाइड कर देना। क्या तो कितना हो जाएगा ऊपर में बोलिए, इधर इधर देखो इसको। हाँ, ऊपर में तो 6 हो जाएगा, वेरी गुड। नीचे बोलो कितना होगा, 2 1 2 प्लस 2 3 6 3 के 3 6 3 9 2 11 ना, 6/11 माइक्रोफैराड। पॉइंट में डालेंगे बाद में उसको, क्या डिवाइड कर देंगे अपना हिसाब से, जो आएगा वही हो जाएगा। तो ये सब फॉर्मूला सब यूज कर रहे थे किसमें, सीरीज में। और इसका प्रूफ कैसे करते थे हम लोग, ये जो प्रूफ आते थे, ये फॉर्मूला जो बनाते थे, कैसे बनाते थे सोचो, उसके लिए क्या चीज से बनाते थे वो वाला। यहाँ पे क्या चीज सेम रहता था, चार्ज गिवन टू द कैपेसिटर, क्यू तो सेम रहता था ना। हाँ, और डिफरेंट क्या होता था, V1 और V2, ये दोनों डिफरेंट होता था ना। क्यों डिफरेंट होता था बताओ, क्योंकि बोलो रहे V1 V2 यहाँ क्यों हो रहा है, क्योंकि जब कोई कैपेसिटर अगर डायरेक्ट कनेक्ट रहेगा बैटरी के साथ, जब कोई कैपेसिटर डायरेक्ट कनेक्ट रहेगा बैटरी के साथ, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होता है। बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वही कैपेसिटर का होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, इसका पॉजिटिव वाला इसके साथ कनेक्ट है, इसका जो नेगेटिव पार्ट है इधर कैपेसिटर के साथ कनेक्ट हो गया। इसीलिए यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस समान नहीं हुआ। तो जो अलग रहता है उसी का सम से हम लोग प्रूव करते हैं। जो अलग रहता है यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, उसी का सम से टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का जो है वो किसके बराबर होगा, V1 और V2 के बराबर होगा। इसी से हम लोग प्रूव करते हैं ना। V इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, फॉर्मूला तो क्या था, V इक्वल टू Q/C, याद आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q/C1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q/C2। V2 बराबर फॉर्मूला तो था ना, तो Q दोनों में कॉमन निकाल के कटेगा तो यही ना आएगा, और C की जगह लास्ट में लिख देंगे C इक्विवेलेंट ना, आ गया। Q तो कट के खत्म हो जाएगा, कॉमन निकाल के काटोगे तो Q खत्म हो जाएगा। तो ये वाला चीज आएगा कि नहीं, इसका प्रूफ यहीं से ना करते हैं, सब याद रखोगे तब ना। तो क्या चीज को लेके हम लोग प्रूव कर रहे हैं यहाँ पे, इससे पहले सीरीज वाला में पोटेंशियल डिफरेंस को लेके ना, क्योंकि ये अलग है, तो जो अलग रहता है उसी को लेके प्रूव किया जाता है। जो अलग रहता है उसी को, हमें यहाँ पे C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला चाहिए था, किसका, C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला चाहिए, तो इस तरह से निकाल दिया हम लोग। ठीक है, तो अब से 2 मार्क्स में क्वेश्चन अगर छोटा पूछे कि 2 कैपेसिटर है जिसको कनेक्ट कर दिया गया सीरीज के साथ, जिसका कैपेसिटेंस जितना इतना है, तो टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा या C इक्विवेलेंट कितना होगा। सबसे पहले दोनों को गुना कर देना, बटा दोनों का जोड़ कर देना, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। क्या फर्स्ट काम क्या है, दोनों का सबसे पहले गुना कर देना, नीचे में दोनों का जोड़ कर देना। अगर 3 कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो क्या करना होगा, 3 कैपेसिटर को मान लो सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, तो C इक्विवेलेंट निकालने के लिए तीनों का कैपेसिटेंस को गुना करेंगे, तीनों का कैपेसिटेंस को गुना करेंगे, डिवाइडेड बाय अलग अलग गुना करेंगे, 2 डॉट को बना के। क्या अरे समझ में रहा ना, हाँ तो बोलो समझ में आ गया। तो मान लो आपके पास कैपेसिटर दिया है 2 3 4, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दिया है कितना, 2 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड। अमित बोलो C इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, C इक्विवेलेंट बराबर वाट, अरे बोलो। सबसे पहले सर दोनों तीनों का गुना कर देंगे, वेरी गुड, 2 गुना 3 गुना 4। सबसे पहले सबको डिवाइडेड बाय अलग अलग करेंगे, तो सबसे पहले 2 into 3 को गुना करेंगे, क्या लिखेंगे 6, प्लस 3 into 4 का गुना करेंगे, क्या लिखेंगे 12, प्लस 4 into 2 का गुना करेंगे, कितना लिखेंगे 8। इसको सॉल्व करने के लिए काटना नहीं है, 4 दूने 8, कोई बच्चा काट देता है तो कटेगा नहीं। सबसे पहले सबको जोड़ देंगे, उसके बाद काटना है। तो 12 8 20 और 6 26 हो गया ना। इसको सॉल्व यहाँ पे तो कर दो, कितना हो जाएगा, ऊपर में 2 गुना 3 गुना 4 और नीचे में क्या हो जाएगा 26। यहाँ काटना नहीं है, बच्चा काट देता है आराम से, काटना नहीं, प्लस में ना। अब इसको काटो, जो कट रहा है, तो 2 2 4 और 2 13 26। तो ऊपर में क्या होगा, 2 3 6 2 12, 12 बटा कितना हो जाएगा 13। डिवाइड कर देंगे, इतना माइक्रोफैराड आ जाएगा, क्या जितना आएगा पॉइंट में आएगा। क्या मतलब जितना भी लेंगे वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सीरीज में जो टोटल कैपेसिटेंस होता है वो घट जाता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो टोटल कैपेसिटेंस होता है क्या हो जाता है, घट जाता है। 0 पॉइंट कुछ आ रहा ना, तो इससे घट रहा है कि नहीं,
इसके कम से भी कम होता है। 2 3 4 में सबसे कम कौन हुआ? 2 हुआ ना, तो इससे भी कम होता है। कब? सीरीज में। मतलब सीरीज में अगर कैपेसिटेंस को कम चाहिए तो उसको सीरीज में कनेक्ट करना होगा। अगर कैपेसिटेंस को कम चाहिए तो सीरीज में कनेक्ट करना होगा। कहाँ गया था इतना देर? सो गया था क्या? थक गया? गाड़ी की थोड़ी ध्यान देगा तब ना। थोड़ा तुमको तो दौड़ के आना चाहिए इतना देर, एक्सरसाइज हो जाता कर। तो दो कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्शन करने से 2 ही चीज आता है, एक सी इक्विवेलेंट आएगा, और अगर 3 को कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, तो इस तरह समझ में आएगा कैसे करके उसका प्रूव किया जाता है, डेफिनेशन। अब आज देखेंगे हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। टॉपिक डालो, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। बोलो इसमें कोई दिक्कत नहीं? अगर 2 रहता तो क्या करता? मान लो 2 और 3 रहता, थोड़ा सा देख लो। अगर आपके पास कैपेसिटर दिया है और 2 और 3 दिया रहता, क्या दिया रहता? 2 और 3, तो क्या करता उसका?